राधे राधे दोस्तों। जीवित पुत्री का व्रत इस साल 25 सितंबर को मनाई जा रही है। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद कथा को सुनना चाहिए। प्रदोष काल में इस पूजा को करने का विधान है। व्रत का पारण दूसरे दिन 26 सितंबर को सूर्योदय के बाद मनाया जा रहा है। मैं 3 कथा सुनाने जा रही हूँ। पहली कहानी सियारिन वाली है, दूसरी जीमूतवाहन राजा की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। चील्हो सियारों की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चील्हो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से एक सियारिन का हिस्सा जरूर रख देती। सियारिन भी चील्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा कर रही थीं। चील्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया और चील्हो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। चील्हो और सियारों ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रहीं, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चील्हो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चील्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चील्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील्हो छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य की मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते थे, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। उससे उसको जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया। वह शीश जो उसने कटवाया था वह मिठाई बन जाती। बच्चों का बाल तक बाका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर फिर से जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। एक कहानी है जीमूतवाहन की। गंधर्वों की राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी ही देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। जीमूतवाहन को सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा और स्वयं मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर शिला पर लेट जाऊंगा। गरुड़ मुझे खा जाएगा पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया, पर जीमूतवाहन के शरीर में मांस का बड़ा हिस्सा भी नोच लिया गया, पर उनकी आंखों से आंसू तो निकले लेकिन वे कराहे नहीं। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह न सुनने पर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ और उन्होंने अपने प्राणों की भीख भी न मांगी। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं।
उन्होंने कहा, आप हे गरुड़राज, आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे, यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर घाव किए हैं, उसे मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांगो। राजा जमदूतवाहन ने कहा कि पक्षीराज, आप तो सर्वसम्मत हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान दें। आप सर्पों का अपना आहार बनाकर छोड़ दें। आपने जब तक जितने भी प्राणी को खाया है सबको जीवन दान दे दिए। तो राजा ने कहा कि ऐसा ही मैं चाहता हूँ। तब से यह प्रथा चल गई, जो स्त्री तुम्हारे बलिदान की कथा सुनेगी और जमदूतवाहन भगवान की पूजा करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जमदूतवाहन भगवान की पूजा की जाती है। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहानी भगवान कृष्ण की है कि महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उनके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 पांडवों को समझकर उनके बच्चों को मार दिया था। अर्जुन ने बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यह राजा परीक्षित बना। तब से ही यह व्रत किया जाता है। बोलो जमदूतवाहन भगवान की जय। भगवान शिव का यह मंत्र अवश्य सुने। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि ब्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणासुरवरा सर्वाधिप सर्वदा सर्वगता शिव शशिनिभा श्रीशंकर पातु माम्।